दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है हमारा कि एमएलए या एमपीज जो सदन में भाषण देने के बदले या सदन में किसी को वोट देने के बदले अगर रिश्वत लेते हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों आज का विषय हमारा इसी को लेकर है। तो दोस्तों चलते हैं अपने मुख्य विषय पर। दोस्तों आजकल देखा गया है कि सदन में भाषण के बदले या वोट के बदले रिश्वत लेने का मामला बहुत ही प्रचलन में आ गया है। एमएलए और एमपीज जो अपना भाषण देने के लिए या वोट देने के लिए सदन से बाहर रिश्वत लेते हैं, तो क्या दोस्तों ये उनके विशेषाधिकार में आता है? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? तो इसी बात को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला अपना दिया है। करीब 26 साल पहले एक मामला आया था पीवी नरसिंह राव केस। इसके जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 जजों की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई विधायक या सांसद रिश्वत लेता है भाषण या वोट के बदले तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है और उसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि सदन का सदस्य होने के कारण उसको विशेषाधिकार प्राप्त है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी 7 जजों की खंडपीठ के द्वारा अपना एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया गया है और इसमें पीवी नरसिम्हा वाले मामले को पलट दिया गया है। क्योंकि पीवी नरसिम्हा वाले मामले में लगातार प्रश्न उठ रहे थे। 30 सितंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर फिर से विचार करने की जरूरत है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा, माननीय चीफ जस्टिस महोदय चंद्रचूड़ जी भी थे उसमें, उनकी 7 जजों की खंडपीठ थी और उसमें ये कहा था कि जो 5 जजों की खंडपीठ के द्वारा पीवी नरसिम्हा मामले में जो विशेषाधिकार के संबंध में एमएलए एमपीज के पक्ष में जो फैसला सुनाया गया है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्यों? और हम इस फैसले को रद्द करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद और विधायकों को रिश्वत लेते हैं वो उनका स्वतंत्र कार्य है और ऐसे सांसदों या विधायकों को कानूनी रूप से मुकदमों से संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर रिश्वत लेने वाले सांसदों और विधायकों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है तो ये संविधान की आकांक्षाओं और संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों को तबाह कर देगा। अगर सांसद और विधायकों को रिश्वत लेने से छूट दे दी गई भाषण या वोट के बदले तो इससे संवैधानिक मूल्यों में गिरावट आएगी और उनके आदर्शों का हनन हो जाएगा पूरी तरह से, और इससे संसद में स्वतंत्र विचार विमर्श पर माहौल खराब होगा। दोस्तों यह मामला आगे सुप्रीम कोर्ट के महोदय के द्वारा कहा गया, अगर कोई सांसद या विधायक सदन से बाहर रिश्वत लेता है वोट डालने और भाषण देने के लिए तो विशेषाधिकार उस पर लागू नहीं होंगे, वो विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। और ऐसी रिश्वत से जो विधायक या सांसद लेते हैं सदन की कार्रवाइयों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा उनको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये जो मामला है काफी पुराना है दोस्तों। एक सीता सोरेन से जुड़ा हुआ मामला था, उसमें जो है सीबीआई की रेड पड़ी और जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान नोट 4 केस का मामला उठा था दोस्तों। 2012 में मांग की गई सीता सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसे जो है उन्हें वोट डालने के लिए रिश्वत ली है। हालांकि 2024 में झारखंड की सरकार ने कह दिया था कि जिससे उन्होंने रिश्वत ली है उसके हक में वोट नहीं डाली है, और चूंकि एक सांसद या विधायक को विशेषाधिकार मिले हुए हैं लिहाजा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। वो जजमेंट जो दिया था पीवी नरसिम्हा वाला वो 5 जजों की न्याय खंडपीठ के द्वारा दिया गया था, लेकिन अब चंद्रचूड़ महोदय की अगुवाई वाली 7 जजों की
जो न्यायमूर्तियों की खंडपीठ है उसने उस फैसले को पलट दिया और उस फैसले को अमान्य कर दिया और विचार किया। अपना फैसला जो सुनाया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें सीधा सीधा कहा गया कि अगर कोई सांसद या विधायक सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए कोई रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ किसी पब्लिक सर्वेंट की तरह ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलेगा, उन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा और उन्हें भी कटघरे में खड़ा होना होगा। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो फैसला दिया गया है, इसका असर दूर दूर तक देखने को मिलेगा और सांसद या विधायक जो सदन में वोट देने और भाषण देने के बदले रिश्वत लेते हैं, उन पर निश्चित रूप से शिकंजा कसेगा। दोस्तों, अब ऐसे सांसद या विधायकों की खैर नहीं है। निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट ऐसे लोगों के लिए एक शिकंजा होगा जो वोट या भाषण के बदले रिश्वत लेते हैं, नोट लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।